एक मिनट होल्ड करो। जिस ज्ञान ने। भाव को उदय नहीं किया, वह ज्ञान अधूरा है। हाँ, रुको रुको। ये ना एक बहुत बड़ा गाइडलाइन है। जैसे हमने सबने पढ़ाई तो की है, स्कूल कॉलेज। पर अगर वो हमारी भावना को जागृत नहीं करता है, तो फिर अब भावना को जागृत करने का मतलब क्या है? अगर हमको संवेदनशील नहीं बनाता अपने जीवन के प्रति, अपने आसपास लोगों के प्रति, समाज देश के प्रति, समष्टि के प्रति, अगर वो हमको नहीं संवेदनशील बनाता, सेंसिटिव नहीं बनाता, तो फिर वो ज्ञान जो है ना, ज्ञान नहीं है फिर। और वही फिर जब हम आर्ट ऑफ लिविंग में आए तो नहीं, कैसा फिर हमारा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और बहुत बार ऐसा भी हुआ ना कि हम अपने से इंस्पायर हो गए, हमारे फीलिंग से हम खुद इंस्पायर हो गए आगे बढ़ने के लिए। और बहुत बार ऐसा हुआ, किसी ने हमको आगे बढ़ने के लिए बार बार प्रेरित किया। बहुत बार लगता है फोर्स कर रहे हैं। पर अगर वो फीलिंग एक्शन में नहीं कन्वर्ट होता, अगर वो भावना कर्म में, सेवा में नहीं लगती है ना, तो वो ना किसी और दिशा में जाएगी। ये हमको नहीं समझ में आता। वो फिर या तो डिस्ट्रक्शन करेगा या हमको आलसी बना देगा। और इस बात की गलतफहमी में डाल देगा कि हमको पता है। इसीलिए जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना, और भावना जागती है, बात जब हम स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, बात आगे बढ़ती है, तो हमको ना सेवा में लगना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जब हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में आ गए, कोर्स किया, तभी हमने सेवा का महत्व समझा और तभी हम लोग आगे बढ़ गए। ये क्योंकि लिखा हम है ना, जो भाव क्रिया में परिणित नहीं हुआ, वह भाव अधूरा है। वही तो, क्योंकि हमारे शिक्षा ने कभी हमको सेवा के लिए तो प्रेरित किया ही नहीं। हमारे शिक्षा का पूरा उद्देश्य क्या रहा? बड़े हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपना घर बसाओ, बाकी सब चीज बाद में देखेंगे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, फिर वो ज्ञान नहीं है हमको। क्या बोलेंगे उसको? पैसा कमाने के मशीन के रूप में हमको बना दिया। पैसा, सुख सुविधाओं के पीछे भागने वाला मशीन बना दिया हमको। और जब हम सेवा में लगते हैं, कर्म में लगते हैं, और उस कर्म से हमको तृप्ति नहीं होती, तो फिर वही बात तो अधूरी की अधूरी रह गई। फिर से अगर एक उदाहरण लें, पढ़ाई लिखाई किया, जॉब कर रहे हैं, जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या? फिर इन्होंने क्या एक नया टर्म निकाल लिया, जॉब सेटिस्फेक्शन। अरे जॉब से सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं है। एक पल के लिए, दो पल के लिए लगता है, फिर वो गायब हो जाता है। इसलिए हमारा जो अभी अध्यात्म का पथ है ना, इसीलिए संपूर्ण है। ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है जो हमको संवेदनशील बना रहा है, और वो हमको सेवा में भी लगा रहा है। और सेवा में करके फिर तृप्ति भी रहती है, और साथ में एक भावना उठती है कि हमने जो किया ना, और कर सकते थे। दोनों चीज। इसीलिए हम जो लोग पथ में है ना, बहुत सौभाग्यशाली है। जॉब का सेटिस्फेक्शन जो है ना स्वामी जी, हम लोग जो सेवा करते हैं उससे बहुत कम है। तृप्ति मिलती ही नहीं उससे, कुछ भी नहीं। अभी मैं मेरा खुद का देखती हूँ, मैं यहाँ भी हूँ वहां भी हूँ, लेकिन थोड़ा भी इधर सेवा की है ना, तो अंदर जो खुशी रहती है, जो हैप्पीनेस रहता है, वो बहुत अलग है, वो तृप्ति है। बहुत शांत, ऐसा बोल सकते हो उसको। हाँ,
पैसे कमाने से तृप्ति नहीं मिलती स्वामी जी, क्योंकि क्योंकि आधुनिक पैसा कर्म, हाँ, ये पैसा का कोई लिमिट नहीं ना राजू मामा, इसके लिए। ये दुनिया यही समझती है ना स्वामी जी, हाँ इस पे ज्यादा फोकस है। तो बच्चों को ये संस्कार बहुत बहुत जरूरी है देना, ऐसा मुझे लगता है। हम भी समझे। हाँ, हम भी समझे, लेकिन हमने बहुत देर से समझा ना। पैसा जीने, उस जीवन में सुविधाओं के लिए जरूरी है, पर उससे सेटिस्फेक्शन, क्योंकि पैसा कभी भी ऐसा नहीं लगता ना कि जितना चाहिए था उतना हो गया। स्वामी जी, अगर हम सेवा कुछ भी एक्सपेक्टेशन बिना किए करें तो फिर तृप्ति कैसे आ गई बीच में? मतलब एक्सपेक्टेशन रख के करेंगे तब तृप्ति मिलेगी, ऐसा? है ना, जब कर रहे हैं और कर्तापन नहीं है तो फिर मतलब मुझे लग रहा है कि उसमें है ही नहीं कुछ भी, मतलब हम तृप्त होने के लिए करते हैं क्या सेवा? नहीं, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर करते हैं तो फिर सेवा होके भी सेवा नहीं है। कहीं वो क्रॉस करके शायद हम लोग अपना नेचर बन जाता होगा ना, पता नहीं। एक समय के बाद वो आपका स्वभाव बन जाता है, बन जाता है, बन जाता है। जैसे इतना सारा हमने स्वभाव तो अपना बना ही लिया ना। जब स्कूल में थे तो लगता था कि बस हम तो स्टूडेंट बन ही गए, विद्यार्थी बन ही गए। नहीं, फिर जॉब में आए, धीरे धीरे जॉब में सेटल हुए, तो वो हमारा स्वभाव बन गया। जॉब या बिजनेस जो भी, स्वभाव तो बन ही जाता है। पर सेवा में क्यों समय लगता है? एक तो माइंड में वो क्लैरिटी नहीं है, और हम हमारे लिए मोस्टली, अधिकतर लोगों के लिए ना, सेवा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। जॉब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होता, वो जीवन का एकदम केंद्र हो जाता है, इसीलिए वो जल्दी स्वभाव में आ जाता है। ये बात पकड़ में आई क्या? शादी हो गई तो शादी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया, वो अब कोई मामूली बात नहीं रही। सेवा अभी भी बहुत लोगों के लिए ना वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी टाइप्स है, इसीलिए सेवा स्वभाव बनने में समय लग जाता है। और आजकल तो जो पैसे वाली बात हो रही थी ना, आजकल तो ये भी है कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया ना, सबको अटेंशन चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू सबको वास्तव में क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। हमको बचपन से आदत पड़ी हुई अटेंशन की। रोए तो अटेंशन मिला, नहीं मिला तो इसलिए रो लिए, क्यों रोएंगे तो अटेंशन मिलेगा। अब गुरु के पास भी जाते हैं, गुरु नहीं देखते हैं तो क्या बुरा लग जाता है, क्यों? हमको अटेंशन चाहिए। वो अटेंशन पाने की चाह जो है, गुरु के पास भी नहीं छोड़ते। और कुछ नहीं है, हमको अटेंशन चाहिए। क्यों रो रहे हैं? गुरुदेव ने हमको देखा नहीं, हमसे बात नहीं किया। बेसिकली क्या बोल रहे हैं? हमको अटेंशन नहीं दिया गुरु ने। अच्छा, ये हमको कोई समझाता नहीं, किसी के समझ में आ नहीं रहा है ये बात की, ये अटेंशन लेने की जो आदत है ना, ये हैबिट जो है, इससे कुछ होता नहीं है। ये ठीक पैसे की तरह है, जितना भी अटेंशन मिल जाए वो कम ही रहता है। और सोशल मीडिया क्या है? बस अटेंशन। एक नया जंजाल शुरू हो गया, अरे उसको इतना अटेंशन मिलता है, इन लोगों को इतना अटेंशन मिलता है, हमको भी मिलना चाहिए, क्या करें? लग गए, फिर जो इस रेस में ही लग गए। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, आयरनी ये है, हम उनका अटेंशन चाहते हैं जिनको खुद पे अटेंशन नहीं है, जिनका अपना मन शांत नहीं है, सुखी नहीं है। और
जिनका अपना ही जीवन स्थायी नहीं। अरे अटेंशन, जिसका अटेंशन होना चाहिए उसका अटेंशन था, है और रहेगा। और ये बात भी नहीं पकड़ में आती। एनीवे, क्या बोल रहे हैं राजू मामा? स्वामी जी, गुरु जी को ये कहना है क्या कि तृप्ति ढूंढो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें अधूरा है, इसमें अधूरा नहीं, है। वो बोल रहे हैं कि अगर तुमको जीवन में तृप्ति का एहसास नहीं हो रहा तो कहीं पर कुछ, एक दो तीन, यहाँ पर कहीं पर कुछ मिसिंग है। बस इतना बता रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तृप्ति तो चाहता ही है। और वो गुरुदेव ने ना सीक्वेंस समझाया, सीक्वेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, सीढ़ी समझाई है कि ज्ञान से, साधना से ना अंदर कुछ भावना जागती है कुछ करने की, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो तुमने साधना कर ली, ज्ञान ले लिया, तो अब तुम्हारे लिए तो हो ही गया। कुछ करने की भावना जागती है, और अगर भावना नहीं जाग रही, साधना से तृप्ति नहीं मिलेगी। ये बात पकड़ में आई क्या? साधना से ज्ञान से तृप्ति नहीं होती है, साधना से ज्ञान से भाव जागता है। भाव, अब भाव जाग गया तो क्या करना है? भाव जागा है तो उसको कर्म में लगाओ। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा मन शांत हुआ, बहुत सुखी हुआ, पर आसपास देख के लगता अरे तो अभी भी यहाँ जरूरत है, तो जाओ कुछ करो। लोग साधना करके ना बड़े तृप्त होना चाहते हैं, साधना करके तृप्ति नहीं आने वाली। और भाव जाग गया, कर्म किया, तो कर्म करके फिर से तृप्ति नहीं ढूंढो, कर्म कर लिया इस बात से तृप्त हो जाओ। अब कुछ बचा नहीं, वो जो चक्र है वो पूरा हो गया। फिर एक समय ऐसा होता है कि तृप्ति से ही आदमी आगे बढ़ता है, फिर फुलफिलमेंट से ही आगे बढ़ता है। फुलफिलमेंट सब जगह दिखता रहता है। तो स्वामी जी, एक ऐसा भी समय आता है जब तृप्ति मतलब हमेशा ही रहती है, स्वभाव ही हो जाता है, चाह हम्म, बिल्कुल खत्म हो जाती है। वही तो बोला लास्ट में। लेकिन नहीं, स्वामी जी हम तो एक और चीज, तो स्वामी जी ये जो है एक टाइप से मन का इल्यूजन हुआ कि हमने ध्यान लगाया और मन शांत हो गया, तो हम तो उसी को ही तृप्ति समझ के बैठे हुए हैं। तो ये एक टाइप की मतलब हमारे इल्यूजन था। अगर हम आगे सेवा में नहीं बढ़ रहे तो देयर समथिंग विच वी आर मिसिंग। हाँ, क्या बोले सुधा जी? स्वामी जी हम वो एक्शन करके तो तृप्त नहीं हो रहे ना, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर सम रिजल्ट और सम काइंड ऑफ। अगर हमको ये बात समझ में आती है कि हमारा कर्म का जो हमारी कर्म की जो प्रेरणा है वो हमारी अच्छी भावना है, तो इतना काफी है। पर जब कर्म करने का हमको भाव नहीं पता चल रहा, हम किस भाव से कर रहे हैं ना, तो फिर भटकने के फिर से चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कर्म का कोई अंत नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये संसार बहुत बड़ा है, कितना कर लोगे तुम। पर जब तुमको ये, किसी को भी ये, हमको ये समझ में आता है कि जो हमारा भाव था उसको हमने प्रकट करने के लिए, अपनी प्रेरणा को दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हमने किया जो किया, ये जब उल्टा समझने लगते हैं कि कर्म से वैसा होगा, तो वो होता नहीं। अगर एक पल के लिए लगा भी तो वो टिकेगा नहीं, कभी भी नहीं।
Even for job satisfaction, na, Swamiji, we don't have choice, na? At a particular time of your life, you are doing it for a purpose in life, family. हाँ, So there is that no, that that is satisfaction comes okay. later, Swamiji, na? दैट इज ओके, वो सही है। हमको कुछ जॉब बिजनेस कुछ तो करना है। सब लोग तो सन्यासी नहीं बनेंगे, लेकिन जॉब का पर्पस क्या है वो हमको सोचना चाहिए। अगर उसका पर्पस हम बड़ा बना लें, बशर्ते कि सेटिस्फेक्शन ढूंढने के चक्कर में रहें, तो ऐसे भी लोग हैं ना जो जॉब करके उनको ऐसा लगता है हमने कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, देश के लिए कुछ किया, हमने दिया देश को। तो फिर उनका अलग हो जाता है, फिर उनके मन में ये सब भावना नहीं रहती। वो है। और कभी भी जो हम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा जॉब है, चाहे बिजनेस है, सेवा है, कुछ भी है ना, उसको कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। कम नहीं समझना चाहिए मतलब हम कहीं ना कहीं समष्टि, जो कल भी बात हो रही थी ना, कि सब कुछ उसी से आया है। तो ये समाज, ये देश, ये समष्टि उसी से आई है, और उसके चलने में हम सबका कुछ न कुछ योगदान है। कोई बड़ा योगदान, कोई छोटा योगदान नहीं होता। तो हम जो जॉब भी कर रहे हैं ना, वो हमारा योगदान है, हमारा अपना कंट्रीब्यूशन है। इस समाज को, देश को चलाने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे भी जब समझ में आता है तो बात फिर मन जो है ना बहुत अच्छा महसूस करेगा। हाँ, स्वस्थ नहीं होता, स्वामी जी, because you are, मतलब maybe we are giving the definition of the word of satisfaction, but अस्वस्थ नहीं होता वो करने के बावजूद। हाँ, क्योंकि कोई भी कर्म से पूर्णता नहीं आती, पूर्णता से कर्म आनी चाहिए। पूर्णता से कर्म आनी चाहिए। मतलब भावना, कुछ करने की जो इच्छा है ना, उसको, उससे कर्म प्रेरित होता है। ये हमको नहीं समझ में आता कि कर्म से नहीं होता, वो प्रेरणा नहीं आती, प्रेरणा से कर्म आती है। अच्छा, और भाई, करने की या करने की। नहीं नहीं, जो भी है, और कुछ नहीं तो कुछ खाने की इच्छा हुई, तो इच्छा से के कारण कर्म आया ना। हम्म। ये हमको समझना चाहिए। भाव उठा ना, आज सबके साथ मिलके खाएंगे, सब चलो आज साथ में किचन में बैठ के खाना खाएंगे। खाना तो वैसे भी खाना ही था, अकेले खा लेते, सबके साथ गए। तो जो भावना है, भावना कर्म को पूर्ण बनाती है। इसीलिए गुरुदेव ने लिखा कि ज्ञान से भाव जागता है, भाव से कर्म, और कर्म तृप्ति। करके तृप्त हो जाना है कि अभी जो हम कर सकते थे वो कर लिया, और अधिक कर सकते थे अब भी नहीं कर सकते, वो जो हो गया उसमें अब कुछ नहीं कर सकते, अब आगे कुछ और अधिक कर सकते हैं, या जो भी। So many a times we are missing out on the भाव only ना स्वामी जी, उस रूटीन में इतना। ध्यान ही नहीं जाता किसी का हमारा। स्वामी जी, कई बार वो एक स्वभाव या आदत सी नहीं बन जाती, जैसे ग्रुप साधना मतलब करनी है या किसी के साथ ऑर्गेनाइज करनी है, आप खुद कर रहे हैं, तो मैं उसे रूटीन नहीं कहूंगा, लेकिन आप पूरे दिल से कर रहे हैं, पूरे टाइम से आ रहे हैं, ये भी नहीं कि, और मतलब उसमें मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब हाई डेली और तृप्ति की तो पता ही नहीं चलती। कोई बात नहीं। मतलब सेटिस्फेक्शन हाँ है, वो आप जैसे आज वर्ड हमने यूज किया सेटिस्फेक्शन, तो मैं उसी चीज को ढूंढ रहा हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रही बात। कोई बात नहीं। और क्या। ये भावना ही है, तृप्ति भी एक भावना बोल सकते हैं। हाँ, पर फिर वो ना भाव,
भावना के परे भी चली जाती है। जैसे तृप्ति है, आनंद है, शांति है, ये सब ना हमारा आत्मा के स्वभाव में है। पर हाँ, प्रकट तो भावना के रूप में ही होगी ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा। और क्या, तो एक हम ना, रह पाएंगे क्या स्वामी जी ऐसे अवेयरनेस में कम्प्लीटली? एक मिनट, ये ना बहुत पतली सी रेखा है। जैसे हमारे साथ क्या हो गया है ना, हमको रेस में लगे, मन को रेस में लगे रहने की आदत है। जिन्होंने भी संयम किया है, याद आता है गुरुदेव ने पहले दिन ही कुछ बोला था स्लो कि डाउन, कूल डाउन। स्लो डाउन, कूल डाउन। ये जो मन का, जो मन को आदत है ना रेस में लगे रहने की। हम सेवा के लिए भी जा रहे हैं तो सेवा, मान लीजिए कहीं टॉक देने गए, तो अब मन को ये तो पता है कि टॉक का कुछ पर्पस है, तो उस पर्पस के रेस में लग जाता है, सेवा पे ध्यान ही नहीं रह जाता। बहुत पतली सी रेखा है। पर्पस है, ठीक बात है, कोर्स होना है या कोई इवेंट होना है, जो भी है वो अच्छी बात है, सही है, वो तो है ही। लेकिन हम बैलेंस कैसे बने? अब बात यह है, बैठे बैठे सोचने से तो संतुलन आएगा नहीं ना। करेंगे, जब दिख रहा संतुलन नहीं तब तो संतुलन की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए करना बहुत जरूरी है। इसलिए छोड़ देना नहीं है क्योंकि हमको ऐसा नहीं दिख रहा, अरे हम तो ज्ञान नहीं जी पा रहे, तो ज्ञान देने का क्या मतलब। अरे तुम जब ज्ञान दोगे तो पता चलेगा ना कि तुम ज्ञान में नहीं जी रहे हो। अब बैठे बैठे चिल्लपो करने से तो कुछ होगा नहीं, जाओ करो। तो वो एक बहुत पतली सी रेखा भी है जो समझ में आए हमको। तो क्या बोल रहे थे सुधा जी आप? फिर हम वो अवेयरनेस में हमेशा कैसे रहे, या रहना ही पड़ेगा ना फिर स्वामी जी? With until unless we strive to keep converting our feeling into action, this is not going to come into habit. जब तक हमको इस बात की एक तरह से आदत नहीं पड़ जाती कि ये बार बार कर्म में परिणित होता रहे हमारी भावना, तब तक वो नहीं। इसीलिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए साधना में। साधना ज्ञान एक ही है। ये मैं इसलिए पूछा स्वामी जी बिकॉज जब लास्ट वीक मेरी बात हुई आपसे, मैं करूँ क्या वो चीज, तो मैं मुझे वही हो रहा था, जब तक मैं जाकर अपने आप करूंगी नहीं तब तक वो जो सोच है वो नहीं सही सही, समझ पाएगा। एकदम सही। इसलिए करते रहना बहुत आवश्यक है, बहुत। फिर एक समय ना, करते करते फिर एक्शन, कर्म बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, हमारा होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और उससे चीजें अपने आप फिर होती चली जाती होना मतलब प्रेजेंस की बात कर रहे हो स्वामी जी? हम्म। कैसे गुरुदेव के पास जाते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं, शांत हो जाते हैं, स्थिरता आने लगती है। फिर गुरुदेव को कुछ करना नहीं पड़ता ना, वो उनके होने से ये सब होता है, वैसे ही हो जाएगा। तथास्तु हो जाएगी। हाँ। तथास्तु हो जाएगी। हम्म। कैसे ना, कभी कभी लगता है कैसे बेवकूफों की तरह हम लोग भी मुस्कुरा रहे हैं गुरुदेव के सामने, नहीं लगता है? बिना बात के मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। और होता है वो, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेजेंस ही ऐसा होता है कि और कुछ होने की संभावना ही नहीं है।
मूर्खों की श्रृंखला में हम सबका स्वागत है। इट्स लाइक व्हेन वी वर सी वेटिंग फॉर द वीडियोस आल्सो, ऐसा है स्वामी जी कि हम गुरुदेव को देखने के बाद भी आंखें ढूंढ रही थी, आप कहाँ दिख रहे हो। Yes, that is true. स्वामी जी पूर्ण तृप्ति किसमें है फिर? पूर्ण तृप्ति किसमें है फिर? पूर्ण मतलब तृप्ति किसमें मिलती है? किसमें भी नहीं। किसी में नहीं मिलेगा। पूर्ण तृप्ति से खाने सब। में मिलती है, बस वो बोलते हैं उस पूर्ण तृप्ति एनीवे, हमको बहुत अच्छा है ना कि हम डेली अगर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, नहीं तो क्या होगा, और नहीं अगर समझते तो भी ऐसा होगा साधना करने के बाद भी। जैसे खाने से तृप्ति, गए कहीं खाने से, बहुत शौक से गए खाने, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ समय बिताया अच्छा लगता है, पर जब तक वो क्या है ना, ये बहुत नेचुरल है, मन अगर केवल बाहर ही जाता रहेगा तो थक जाएगा, फिर थोड़े समय के बाद ये सब चीजें सुख नहीं देती। इसीलिए बहुत बार ना लोगों को समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, यही चीज पहले इतना आनंद देती थी अब क्यों नहीं दे रही, पहले इन्हीं लोगों के साथ या जो भी दोस्तों के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ इतना अच्छा लगता था, अब क्यों नहीं लग रहा। क्योंकि उसको बार बार मन को वापस बुलाना और वहां पर बिठाना जहां से ये सब आता है, शुरू होता है, वो उसके कनेक्ट में कर, उससे कनेक्ट करना बार बार बहुत जरूरी है। तो दोनों चीज चलता रहे तो ठीक है। एक लास्ट लाइन उसमें लिखा है स्वामी जी ना, तृप्ति है स्वयं की ओर लौटना, इसी को तृप्ति बोला है गुरु जी। इसीलिए तो हमको केवल सेवा नहीं करने बोला, हमको केवल ध्यान करने नहीं बोला। करो, फिर जाओ कुछ करो, करो लेकिन करके फिर वहीं मत रुको, वापस आके बैठो, अपने साथ फिर से बैठो। हमें जी अभी आपने बोला दोनों चीजें चलती रहनी चाहिए, एक तो समझ में आ गई वापस लौटना, पहला मतलब कर्म करते रहना। सही। हाँ, डन। स्वामी जी, मेरी बेटी का एक क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, हेलो जय गुरुदेव। एक्चुअली आई एम तो वेरी चिल पर्सन ओवरऑल लाइफ में, बट देन समटाइम्स आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, मेरे को पता नहीं क्या ट्रिगर करता है, मेरे को अचानक से ऐसे घबराहट सी महसूस होती है, व्हाट डू यू कॉल वो, हार्ट palpitations, फिर ऐसे ब्राइटनेस कम होने लगती है आंखों की, हाथ में पसीना आने लगता है। अभी कल रात को मम्मी को मैंने 3 बजे तक सोने नहीं दिया कि मम्मा कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, देयर वाज नथिंग। एंड देन माय मॉम, उन्होंने मुझे वो इंटीमेट नोट बुक जो है गुरुदेव की वो पढ़ने को बोला, तो पढ़ती रही, कुछ कुछ चैप्टर्स कुछ समझ नहीं आए, कुछ समझ आए, वही पढ़ के मैं सो गई, बट आई स्टिल डोंट नो व्हाट इट वाज। मेडिकल चेकअप करा लेना एक बार। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा सडनली फॉर सम रीजन पाल्पिटेशन बढ़ रहा है, मतलब कहीं तो हार्ट बीट किसी कारण से बढ़ जाता है, हम्म। तो क्यों बढ़ रहा है पता नहीं। अगर मेडिकली सब ठीक है, हम्म। ध्यान वगैरह करोगी तो ठीक रहेगा, तो फिर देखो मुझे। स्थिर हो जाओगी फिर। हम्म।
एक्चुअली मतलब आई एम नॉट वेरी रेगुलर। मैंने हैप्पीनेस यस को सब करके रखा है, बट आई एम नॉट रेगुलर विथ माय साधना। बट जब भी करती हूँ इट इज कभी कभी तो कभी कभी इट्स नॉर्मल, माय माइंड इज साइलेंट एवरीथिंग। बट समटाइम्स अभी जब बुद्ध पूर्णिमा थी ना, जब बुद्ध पूर्णिमा थी तब एक सत्संग था हमारे यहाँ, एंड फुल मून मेडिटेशंस के टाइम, सम योगा निद्रा के टाइम, आई डोंट फील माई बॉडी। लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को बॉडी मेरे को इतनी सी महसूस होती है, और माइंड मुझे लाइक उसके 10 टाइम्स ज्यादा महसूस होता है। तो सम एक्सपीरियंसेस आर अमेजिंग बट सम आर नथिंग एट ऑल। सम आई कांट पुट माई हेड, आई कांट, मतलब एकदम चंचल लगता है मुझे। एंड सम एक्सपीरियंस इट्स आइदर दैट और इट्स दैट। द एक्सट्रीम्स आर स्कैरी। लाइक जब मैंने योग निद्रा भी जब मैंने पहली बार की थी, तब मैंने हैप्पीनेस कोर्स नहीं किया था। योग निद्रा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, इट वाज सो स्कैरी because I could not come back to my body. Like it took me like 5 seconds to move my hand. I just wanted to move my hand and stop the Yoga Nidra. It was playing on YouTube. I wanted to stop it because I thought कि अभी I'll never be back to my body. ऐसा मुझे लग रहा था. I was so scared. So I had to stop it. And ऐसा बहुत बार हुआ है. I never let it complete. मेरे को डर लगता है हमेशा कि what if I never come back? Because every time the deeper I go, the more time it takes for me to come back to my अच्छा, body. बता तुम्हारा नाम क्या है? खुशी। खुशी, किसी को जीवन में गुरु मानती हो? It keeps changing. मतलब कभी कभी it's भगवान, कभी कभी it's गुरुदेव। डजंट मैटर, हम आस्किंग, किसी को गुरु माना ना तुमने? हाँ। मान लिया ना, तो ठीक है। वो दो ठीक है, कभी इस रूप में रस आता, कभी उस रूप में रस आता, वो ठीक है। तो जब गुरु हो गए तो डरना छोड़ दो। मान लिया ना गुरु उनको एक बार भी, तो वो उस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक ना? डोंट बी स्केर्ड। गुरु होते ही इसीलिए कि फिर तो क्या बोलते हैं उसको, हेडमास्टर अपना, या हेडमास्टर बोलो या कैप्टन बोलो, जो भी हो तो अपना ही है। जाके 2-4 फॉल भी मार के आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर करती रहोगी, ध्यान करती रहोगी तो अच्छा रहेगा। then you will become, your mind will become more stable. एंड दिस सेंसेशन ऑफ पैरानोया, ये सब भी बहुत ज्यादा कभी कभी बढ़ जाता है। समटाइम्स आई फील लाइक मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। कभी कभी लगता है कि अरे कितना स्टेबल माइंड है, सो आई एम लाइक अभी हो गया, अभी हो गया, अभी स्टेबल है, नाउ आई हैव लर्नड द आर्ट। बट देन समटाइम्स आई फील लाइक इट जस्ट वैनिशेस। इतने कोर्सेज किए, इतने नॉलेज सेशन अटेंड किया, लाइक यस्टरडे कुछ काम नहीं आ रहा था, अच्छा सब सुनो, ऐसे उड़ गया था। वो कितनी एज हो गई तुम्हारी? आई एम 20, आई विल बी 21। तो इतना कोर्स कर लिया का क्या मतलब है? तुम तो ऐसे बोले जैसे तुमने पीएचडी वगैरह 4-5 पीएचडी नहीं मतलब जो भी कोर्सेज किए, जो भी Little नॉलेज, angel to मतलब लिटिल एंजल्स से लेके हैप्पीनेस तक जो भी किया है। लिसन खुशी, यू हैव जस्ट स्टार्टेड। कभी ऐसे नहीं सोचना कि इतना कुछ कर लिया। यू हैव जस्ट स्टार्टेड। नाउ यू नीड टू कीप वॉकिंग। अगर इतनी जल्दी तुमको लगता है कि मैंने इतना कुछ कर लिया, तब मम्मी कहाँ जाएगी फिर? नहीं मतलब जो भी सीखा है, इट शुड, समटाइम्स इट हैज कम टू माय रेस्क्यू, बट समटाइम्स नथिंग वर्क्स। वेट ऐसा वेट है। वेट 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 हमेशा टू का टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है ना। जरूरत पड़ने पे कभी कभी याद आता है, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है ना। अभी भी हम्म। इंटर मैथ्स करोगी तो होता है कि नहीं होता है? बट यू आर वे पास्ट दैट कैलकुलेशन, राइट? पर अभी भी मिस्टेक होता है, सिर्फ तुमसे नहीं होता है, हम सबसे होता है। तो फिर इसको कैसे देखें कि हमको फिर से जाके क्लास 1 में पढ़ना पड़ेगा? नहीं, दिस विल कीप हैपनिंग। बट द मोर वी प्रैक्टिस, the more chances that we'll not make a mistake. But occasionally it will happen.
Is it making sense? It is. Okay, then continue. और ऐसा नहीं Thank बोलना you. इतना कुछ कर लिया। हाँ, मम्मी को तो जाके फिर पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब कहने का सेंस वैसा नहीं था, हाँ, मैं मतलब as समझता in हूँ, but like every course मतलब अब हमारे एज के हिसाब से बनाया है। अभी यस कोर्स इज फॉर टीनेजर्स, फिर हैप्पीनेस थोड़ा उससे भी बड़े लोगों के लिए। तो तब तक की जितनी प्रॉब्लम्स है, जो भी है, लिटिल एंजल्स, आर्ट एक्सेल, ये सब एज के हिसाब से मतलब थोड़ा जितना सीखने को है हमारे लेवल तक, उतना तो थोड़ा सीखा है। एंड दिस इज वेरी, ये बहुत कॉमन चीज है ना, ये एंग्शियस होना, ये सब चीजें। तो वो भी आई वाज नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ यस्टरडे, तो इसलिए ऐसे। it's okay. Don't be so harsh on yourself. नहीं, ऐसा होता है कि एग्जाम बहुत सारा बहुत अच्छा जाता है, पर फिर भी कभी एक एग्जाम में बहुत अचानक से कुछ समझ में नहीं आता है। पढ़ाई भी की हुई है तब भी नहीं समझ में आता। तो दिस विल कीप हैपनिंग। द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज we need to make our mind more and more stable. And how to do that? For that kriya and meditation. The more it will be accustomed to being stable, the chances that it will come back quickly is more and more. Okay. ठीक। खुशी वो बेटा थोड़ा मुझे एसोसिएट करती है, जो भी कुछ देखती है ना, तो वो रियल लाइफ से वो एसोसिएट करती है वो। तो उससे कैसे निकलना चाहिए? एक्चुअली कल उसने कुछ नेटफ्लिक्स पे मर्डर मिस्ट्री मिस्ट्री देख लिया, और वो थोड़ा सा तो एक तो काम करना, देखना आगे से, लेकिन आधे घंटे से अधिक नहीं देखना। Make sure that you do not see and watch anything, and even if it is a movie, watch it in 3-4 sittings. When you realize that सामने जो कुछ है पता है कि असली नहीं है, फिर भी वो मन उसको इतने क्या बोलते हैं गहराई में ले रहा है, then you need to be more careful. Then this world will eat you up very quickly. ठीक ना? खुशी बेटा मुझे भी कुछ कहना है आपको। स्वामी जी, हाँ, आप बोलिए। स्वामी जी को सुनते रहो बेटा, सिंसियरली डेली थोड़ा सा सुनते रहो। और जो अनुभव आपको हुआ है ना, बॉडी से अलग है। हम मतलब तरस रहे हैं उस चीज के लिए, 25-30 साल से तरस रहे हैं उसके। ये बहुत बढ़िया अनुभव है। साक्षी भाव बोलते हैं इसको। हाँ बेटा, ये सब अच्छा है। और ये सब जब आप स्वामी जी को सिर्फ सुनते रहो, मम्मी जब सुनती है तो सुनो, बहुत फर्क पड़ेगा। क्या थैंक यू करें? सो मच। तो ध्यान कर लें अब फिर। स्वामी जी जय गुरुदेव। हम्म, स्वामी जी मैं आपसे थोड़ा सेशन के बाद टाइम मिल सकता है क्या? 1-2 क्वेश्चन पूछने हैं आपसे मेरे को। आप मैसेज कर दीजिए ना। नहीं स्वामी जी, मैसेज नहीं करूंगी। अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दें तो ज्यादा बेटर है मुझे। थोड़े टाइम। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है। बस वो आंसर नहीं मिल पा रहा, इसलिए चाह रही हूँ। आज तो सेशन के बाद 3-4 लोग आ रहे हैं, तो आज तो नहीं। अच्छा, हाँ आज तो नहीं हो, कल। कल ठीक है। एक बारी वैसे कल की